लेट अस स्टार्ट। ओके, जो आएंगे फिर आते जाएंगे, फिर लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सो अभी तक हम कर्म थ्योरी पे बात कर रहे थे। कर्म थ्योरी के साथ साथ बाकी उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, चाहे 17 स्तंभ हो, चाहे किसी और तरह से वाक मनसा कर्मणा वाचा हो, या कोई भी हो, किस तरह से कर। इसी श्रृंखला में मैं आपको आगे लिए चलता हूं कि जो कर्म है वो जो पुरुषार्थ करने की आपको जो स्वतंत्रता है वो किस किस एरिया में है, कहाँ आप अपनी मर्जी से पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसी को हम उसी पे चर्चा करते हैं। राइट, सो लेट्स सी दिस। अब ये वाली जो बात है, ये केसी गुप्ता जी आप मत बोलिएगा, आप बताइए कि जब हम बात करते हैं कि 4 तरह के पुरुषार्थ करने की हमें स्वतंत्रता है, या हम वो कोशिश करते हैं कि 4 तरह के पुरुषार्थ करने की, या 4 कोई भी पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो इन्हीं 4 में से किसी एक के अंदर आता है। तो वो 4 पुरुषार्थ जो हैं वो आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन से हैं, क्या हम बात कर रहे हैं? केसी गुप्ता जी आप ही बोलिए। पुरुषार्थ से तो मतलब दान का हो गया सर? नहीं, ये नहीं। ओके, सो दैट मीन्स कोई भी उस दिशा में नहीं सोच रहा है। हेलो सर, परमार्थ सेवा? नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में आप लोग है ना बहुत ऊंचा सोचते हो। मैं बोल रहा था कि मेरे लेवल का सोचिए। सो सिंपल सी बात है कि पुरुषार्थ होते हैं 4 तरह के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप 4 तरह के पुरुषार्थ करते हैं, वो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। राइट, तो ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे फोन पे क्लिक कर दे फोटो ये। वही आपका किसी का दिस इज बैड, आई डोंट नो कब हम लोग इस चीज को समझेंगे। देर आर वेबिनार एटिकेट्स सो विच शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो 4 तरह के जो पुरुषार्थ की बात हो रही है, और जब मैंने ये बोला कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक एक करके, कृपया करके मुझे बताइए कि जब मैं बात कर रहा हूँ धर्म, धर्म से आप क्या समझते हैं? बताएंगे मुझे कोई? से ऊपर से ही चलते हैं। गौरव जी आप बताइए, धर्म से आप क्या समझते हैं? गौरव जी अदृश्य हैं, दृश्य होइए और बताइए। हाँ सर, धर्म से कैमरा आप ऑन क्या करूँ क्या? समझते हैं? नहीं, कैमरा आप करिए, बहुत खुशी की बात है, करिए बिल्कुल। कैमरा ऑन करके मुझे बताइए कि धर्म से आप क्या समझते हैं? सर धर्म से अरे वाह, अब आपकी शक्ल देख के पता चल रहा है आपकी उम्र क्या है, और मुझे ये पता चल रहा है कि शायद आप बता ना पाए, फिर भी कोशिश करिए। सर मुश्किल है थोड़ा। ओके चलिए ठीक है। गुंजन जी आप बताइए, कैमरा ऑन करिएगा और बताइए जरा धर्म से आप क्या समझते हैं। आप अपना ऑफ कर लीजिए कैमरा, गौरव जी। हाँ गुंजन जी बताइए। धर्म का मतलब ये हुआ सर कि जो धर्म हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे हिंदुत्व हुआ या बुद्धिज्म हुआ या जैनिज्म हुआ, हम लोग अपने धर्म के लिए कितना ऑनेस्टली उसको फॉलो करते हैं, कितना उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं सर, और कितना कोशिश करते हैं कि हम अपने जो एक धर्मार्थ हमारा कार्य है मेन, हम लोग उससे ना पलट पाए। चलिए ठीक है, आपने जो बताया। अब मैं अर्थ पे जाने से पहले आप बाकी कोई भी धर्म के बारे में कुछ बोलना चाहता है तो बताइए। सर मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ बोलिए। धर्म सर, जो बचपन से हम जिस भी संस्कृति में
हमने जन्म लिया और जो हमारे पास रूल्स फॉलो होते हैं, उस मान और मर्यादा के अंदर रहते हुए कोई भी कार्य जो रिकमेंडेड नहीं है, गलत कार्य, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को पीड़ा देना, और जीवन में उन सिद्धांतों को आगे चलते हुए आगे बढ़ाना, यही एक धर्म होता है। जैसे भगवान राम जो है इसके प्रतीक थे, भगवान कृष्ण थे इसके प्रतीक थे। फिर अब आप लोग है ना बहुत ऊंची ऊंची मेरे लेवल की बात करो ना। जो आपने अच्छा। पहले बोला वो ठीक था, ओके। जी हाँ, जी। जो पहले बोला वो बिल्कुल ठीक था। अब जो आप आगे जो बढ़ाने लगे तो मैंने आपको रोक दिया। और कोई बोलना चाहता है? धर्म माने धारण करना। या मेरी वो भी क्लास चल रही है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ, राइट? सो धर्म मतलब धारण करना। तो क्या धारण करना? और कोई बोलना चाहेगा धर्म के बारे में? ओके, सो यहीं छोड़ते हैं। अर्थ के बारे में कोई बोलना चाहेगा? सो मैंने गुंजन जी से पूछ लिया था। केसी गुप्ता जी आप बताइए। हाँ अच्छा, रोजी जी बोलिए, अर्थ का मतलब। सर अर्थ का है कि हमारे को जो जीवन मिला है उसमें हमें अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए जो इनकम चाहिए होती है उसको अर्थ में लेंगे, और दैट टू इन अर्न करना, दैट टू इन कनेक्शन विद धर्म की ऑनेस्टली किसी को दुख दे के या किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचा के, या अच्छी नेक कमाई, अर्थ और लाइवलीहुड चलाने के लिए जो चलिए हमें ठीक है, अर्थ ठीक है। अब काम पे आ जाइए। काम से आप क्या समझते हैं? कोई, केसी गुप्ता जी आप बोलिए, आपका माइक ऑन है, आप बोलिए। आपकी शक्ल नहीं दिख रही है लेकिन बोलिए। मैंने कैमरा तो ऑन किया सर। नहीं, लेकिन आपका हाँ अब ठीक है। हाँ बोलिए केसी गुप्ता जी। कर्म से मतलब जो काम से मतलब है कि जो हमारी कार्यशैली है या हमारा जो व्यवसाय है। ओके, अभी फिर आप यहीं थम जाइए क्योंकि आपका ये उत्तर ठीक नहीं है। और कोई बोलना चाहेगा काम पे? उसके बाद ये राधेश्याम गोयल जी। एक मिनट रोजी जी रुक जाइए। राधेश्याम गोयल जी बोलिए, काम से मतलब क्या है? क्या अभिप्राय है काम से? गृहस्थ जीवन को बोलते हैं सर। अच्छा, ठीक नहीं है। रश्मि जी बोलिए, काम से क्या समझती हैं आप? काम से सर, कामदेव के बारे में सुना है मैंने सर। चलिए छोड़िए, ठीक है। रुद्र चतुर्वेदी जी, काम से आप क्या समझते हैं? सर कामनाएं। हाँ, हमारी बिल्कुल कामनाएं हैं बिल्कुल वो सही सारी। पकड़ा है। कामनाएं जो हैं, आकांक्षाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो काम से मतलब है। डिजायर्स। ओके, वेरी गुड। और संगीता जी बताइए, मोक्ष से क्या मतलब है? मोक्ष मीन्स कुछ अच्छे काम करके इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त करना। अब आपने मेरे से काफी ऊपर लेवल की बात बोल दी। मैं अपने लेवल पे अभी आता हूँ। तरुण गौर जी बताइए कि मोक्ष से क्या मतलब है? मोक्ष ये जन्म जो आपने बताया था, जन्म मृत्यु का जो ये सीक्वेंस है, इसको तोड़ के राइट। लेकिन है ना, ये आप असल में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो शब्द है मोक्ष, आप इसके बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं। एक साधारण आदमी को समझाना है कि मोक्ष से क्या मतलब है, वो मेन बात मैं जानना चाह रहा था। क्योंकि ये तो काफी ऊपर। एक अननोन यूजर हैं, ये जरा बताएंगे कि मोक्ष से क्या मतलब है? ये जो जिनका मैंने अभी तक नाम नहीं बोला है, जरा प्लीज बोलेंगे। अननोन। नहीं, एक मिनट गुंजन जी रुकिए, मेरे को ये, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अननोन यूजर हैं, मैंने बाकी सबके नाम बोले हैं।
अननोन यूजर एक हैं, ये कौन है? नहीं तो मैं इनको एग्जिट कर देता हूँ। बोलिए प्लीज। अच्छा, मैं आपको हटा रहा हूँ, आप अगर दोबारा, हाँ अब अभी आपने माइक ऑफ किया, हाँ बताइए कौन है? सर यशिका। अरे भाई यशिका, आप तो छोटे बच्चे हो, आप तो अपना नाम लिख ही सकते हो। जो बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत होती है, ये आईटी सेवी नहीं होते हैं। सर आई आपको डोंट क्या नो दिक्कत? अननोन क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता। अच्छा, क्योंकि आपने जब लॉगिन किया होगा तो नाम नहीं लिखा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मोक्ष बताइए। सर मोक्ष सिंपल लैंग्वेज में तो नहीं पता, मतलब। ओके ओके, सो कोई और बोलना चाहता है मोक्ष के बारे में? सर कर्मों का माइनस प्लस। नहीं, एक मिनट, केसी गुप्ता जी बोलिए। कर्मों का माइनस प्लस, अच्छे कर्म बुरे कर्म। नहीं, ये भी बात नहीं बनी। हाँ गुंजन जी बोलिए। सर जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मोक्ष कहलाता है। हाँ, ये तो लास्ट लेवल हो गया। अदरवाइज मोक्ष का क्या मतलब है? इसका मतलब ये जन्म मरण सर की कामनाओं से मुक्ति, कामनाओं से मुक्ति। एग्जैक्टली ये बहुत सिंपल हो गया कि कामनाओं से मुक्ति भी एक तरह का मोक्ष है, और भी बहुत तरह के मोक्ष हैं। अब हम उस दिशा में अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट मेरे को पता चला कि आप लोग क्या समझते हैं मोक्ष से और धर्म से और अर्थ और काम से। सो जब खत्म होते हैं तो कुछ नहीं होता है ना सर। नहीं राधेश्याम जी, वो जो कर्म खत्म होते हैं और वो जो होता है वो एक अल्टीमेट मोक्ष की आप बात कर रहे हैं। मैं अभी उससे पहले आपको लेके चलता हूं और एक एक करके बताता हूं ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उसके बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि जो आपने जब अभी तक थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ा है, उस ज्योतिष में हम ये चारों पुरुषार्थ की बात करते हैं, और ज्योतिष में हम उसको 4 त्रिकोण बोलते हैं। एक सर धर्म जी। सर रश्मि बोल रही हूँ। हाँ सर एक क्वेश्चन, सर हाँ पुरुषार्थ की आप हमें अभिलाषा वो सॉरी पुरुषार्थ का मतलब है कि आप किस दिशा में एफर्ट कर रहे हैं, किस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ है। कोई भी आप जो कार्य करते हैं उसमें एक दिशा निहित होती है, वो दिशा कौन सी है? वो पुरुषार्थ है। ओके सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि आपने अगर जो कुंडली जो आकाश जी आपको करा रहे हैं तो उसके अंदर ये चर्चा होती होगी कि 4 तरह के व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। और कुंडली के अंदर धर्म जो है पहला और 5वां और 9वां भाव दिखाता है। अर्थ त्रिकोण जो है वो दूसरा, छठा और 10वां भाव होता है कुंडली के अंदर। कुंडली के अंदर तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम त्रिकोण को दिखाता है, और कुंडली के अंदर 4, 8, 12 जो है वो मोक्ष त्रिकोण को दिखाता है। ये अभी सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, बाकी जो मैंने प्लैनेट लिखे हैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, हमारी कुंडली में भी 4 हम त्रिकोण सेम उसी चीज से कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कुंडली का विश्लेषण करना होगा, उसके बारे में फलादेश करना होगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस त्रिकोण का मतलब क्या है। ये बिल्कुल बुनियादी चीज है जो आपको समझनी आवश्यक है कि त्रिकोण क्या है और चारों पुरुषार्थ क्या दिखाते हैं। सो लेट्स गो टू ईच पुरुषार्थ वन बाय वन। सो धर्म जो मैडम ने जब भी बोला था धारण करते हैं, मैं आपको सिंपल शब्द बोलूंगा, जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटी है, वो धर्म है। इसका कोई रिलीजन से मतलब नहीं है। सो धर्म हो गया आपका ड्यूटी, आपका कर्तव्य। और अभी किन्हीं सज्जन ने ये बोला था संस्कार, वो संस्कार भी आपको उसी श्रृंखला से जोड़ते हैं, क्योंकि वो संस्कार ये बताएगा कि आपकी ड्यूटी क्या है। आप उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं और अपने धर्म का निर्वाहन करते हैं।
और इसीलिए आपको संस्कार मिलते हैं आपके पिता से, आपके दादा से, और अपनी जो लीनिएज चले आ रही है वहीं से वो जो संस्कार आते हैं, और वहीं एक तरह से डिसाइड हो जाता है कि क्या आपका धर्म है. इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन. एंड ब्रॉड सेंस में जो अभी एक और किसी ने बोला था कि इट इज ड्यूटी. हमारी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी किसकी तरफ? ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ, अपने प्रति, फैमिली के प्रति, कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति. वो सब कुछ धर्म के अंदर आता है. ड्यूटी, कर्तव्य. तो ये है धर्म. इसीलिए जब हम कुंडली में धर्म त्रिकोण की बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रिलीजन, वी आर टॉकिंग ऑफ ड्यूटी. और इस परिप्रेक्ष्य में जब हम इस त्रिकोण को ज्योतिष में देखेंगे, जो मैं अभी बाप से बात नहीं कर रहा, वो बाद की बात है, लेकिन इस चीज को आप मूलभूत रूप से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे. तो जो रिलीजन वर्ड यहां पर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ड्यूटी. ये जो रिलीजन है, ये धर्म का एक बहुत छोटा सा अंश है, बट मेन है ड्यूटी. सो इसी कारण से जब ड्यूटी की बात आती है, तो ड्यूटी के कारण ही ये सारी चीजें आ जाती हैं. कस्टम, प्रैक्टिस, यूजेस, लॉ, नियम, संस्कार. सो ये सारी, ये देखिए, ये संस्कार है, प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट, कि आप कैसा अपना प्रदर्शन करेंगे, आपने कैसे आप लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, तो दैट इज पार्ट ऑफ धर्म. सो इस चीज को याद रखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कर्तव्य, ड्यूटी, एंड टुवर्ड्स whom it is towards everyone around you, self, family, society, humanity, everyone around you, your duty. From where do you get this dharma? In the form of sanskar, from your elders, from the environment where you live. वहां से आपको ये धर्म मिलता है. सो ये हुआ धर्म की बात. सो पहला अगर भाव मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, मैं दोबारा आपको ये दिखा देता हूं कि धर्म जो है, पहला भाव है, पांचवा भाव है, नवा भाव है कुंडली के अंदर. तो ये कुंडली के अंदर धर्म क्या दिखा रहा है? पहला है मेरा शरीर, पहला भाव है मेरा शरीर. तो जब धर्म की बात आती है, तो क्या धारण करना है? शरीर धारण करना है. पांचवा भाव है आपको जो गुण, नॉलेज, जो सब कुछ है, साथ में जो आपको अपना लीनिएज, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में क्या कहेंगे, आप अपने मतलब कुल के बारे में, जो कुल को आगे बढ़ाते हैं, वो यहां पर पांचवें से दिखता है. आप इस पांचवा जो धर्म है वो दिखाता है कि आपको कुल को आगे बढ़ाना है. दैट इज योर ड्यूटी. पहला हो गया शरीर को धारण करना, दूसरी ड्यूटी हो गई आपको अपना कुल को बढ़ाना है. फिर नौवां भाव भी धर्म है, और वो क्या है कि आपका एक छोटा सा पोर्शन है कि आपका रिलीजन, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन. बट उसके अलावा बात आती है कि करेक्टर एंड कस्टम. लेकिन ये क्यों आ रही है? क्योंकि नौवां भाव जो है वो पिता को दिखाता है, और आपको जो संस्कार मिलते हैं वो पिता से मिलते हैं.
तो आपके जो संस्कार हैं वो निर्देशित होते हैं या तो पिता से या जो रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं वहां से। सो लुक एट दैट फ्रॉम दैट एंगल कि जो आपका कर्तव्य है वो आपको बताया जा रहा है टू फ्रॉम दिस हाउस। तो ये बात हो गई धर्म त्रिकोण की, या मेरा जो पहला पुरुषार्थ है धर्म उसकी, दैट इज धर्म। उसके बाद आ जाते हैं अर्थ पे। अर्थ पे जैसा कि मैडम ने बताया था, बिल्कुल सही बताया था कि इस जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन के जीवन यापन के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं so that we can survive, that is अर्थ। तो अब इसमें सही शब्द कहां है? अर्निंग द लाइवलीहुड so that you can survive। तो ये शब्द गौर करने की आवश्यकता है, अर्न फॉर लाइवलीहुड। इसके साथ साथ एक और वर्ड ध्यान में, एक और शब्द ध्यान में देने की आवश्यकता है, सांसारिक रिकॉग्निशन। इस संसार में आपकी वैल्यू क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपको लोग क्या समझते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्थ। तो सबसे पहली बात यह आई कि आपका लाइवलीहुड, इस लाइवलीहुड के लिए जो आप कंपटीशन करते हैं और फिर जाकर के उस लाइवलीहुड को आप पा पाते हैं, यू आर एबल टू अचीव दैट, दैट इज अर्थ। और फिर उस लाइवलीहुड से जो आपने जो मेहनत की, मशक्कत की, कंपटीशन किया, उसके बाद जो अचीव किया, एंड देन यू गेट योर फाइनल स्टेटस, देन यू गेट योर रिकॉग्निशन, तो दैट इज अर्थ। तो जो पहला अर्थ का भाव है वो है सेकंड हाउस, और इसीलिए जो सेकंड हाउस है उसको बोलते हैं कुटुंब, और साथ में धन। कुटुंब आपका धन है, साथ में जो आपके यहां परिवार, माता पिता ने जो धन इकट्ठा कर रखा है, संचित धन है, वो भी सेकंड हाउस से देखते हैं। तो पहला अर्थ का मीनिंग ये हुआ कि वो धन जो आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है फॉर द सर्वाइवल इन द सोसाइटी। सेकंड अर्थ हो गया कि जहां पर आप आगे बढ़ने के लिए या तो मेहनत करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ताकत लगाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर लोन लेते हैं, पैसा देते हैं, या तो ये सब जो चीजें हैं ये भी अर्थ का पार्ट है, जो कि आपका छठा भाव दिखाता है, लेकिन मुख्य अर्थ की परिभाषा में सिमटे हुए हैं। कि जब हमने बोला था अर्थ का मतलब है इस जीवन यापन के लिए जो जो भी आपको पुरुषार्थ करना है वो अर्थ है, तो छठा भाव जो अर्थ के जो 1/3 पार्ट है वो ये है। पहला 1/3 है सेकंड भाव, जो आपका धन है बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है फैमिली से। फिर उसके बाद वो धन है जो आप मेहनत करके आप कमाते हैं, जब कंपीट करते हो वो वहां पर कंपटीशन होता है। और आखिरी अर्थ है जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया, जो आपका फाइनली स्टेटस बना सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, जो आपको पद प्राप्त हुआ, आपको गौरव प्राप्त हुआ, वो अर्थ है। सो फ्रूट ऑफ दैट कंपटीशन जो आपने छठे भाव में जो अर्थ पुरुषार्थ किया था, उसका पुरुषार्थ का जो फ्रूट है, दिस इज द लास्ट पुरुषार्थ,
जो कि 10वें भाव से दिखाई देता है। अब आ जाइए काम पे। काम पे जो अभी किसी ने बिल्कुल सही पकड़ा था कि काम का मतलब है कामनाएं, इच्छाएं। तो हमारा काम त्रिकोण कौन सा है? 3, 7, 11 वाला, और ये हमारा तीसरा पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है? तीसरा पुरुषार्थ है, जिसमें कि हम कामनाओं के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं और इस इच्छा से कार्य करते हैं कि फला फला चीज मुझे मिल जाए, फला फला कार्य मेरा हो जाए, अगेन जस्ट आउट ऑफ डिजायर्स। सो एक बहुत सिंपल मीनिंग है वर्ल्डली प्लेजर्स। इट मे नॉट बी कंप्लीट मीनिंग, बट हाँ, एक छोटा सा मीनिंग ये हो गया वर्ल्डली प्लेजर। सो ये जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, इसको अगर आप मात्र इसको देखते हैं तो उससे बात बनेगी नहीं। और दूसरी एक और बात है कि इन वर्ल्डली प्लेजर्स या व्हेन यू एंजॉय दीज काम, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आती है बाय ऑब्जर्विंग द धर्म। जो शास्त्र विहित विधि है, जो धर्म आपको सिखाता है कि आपको काम कैसे प्राप्त करना चाहिए, सो वो ये काम है। एनीथिंग विच इज एक्वायर्ड in absence of dharma will take you towards misery. That let us leave it. एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको काम को हम भोग भी बोलते हैं, और इसके साथ ये शब्द जो है ये आप अवश्य याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन भर ये शब्द काम आता है कि भोग अगर अधिक हो गए तो रोग लग जाएंगे। एक्सेस ऑफ भोग इक्वल टू रोग। तो ये काम का एक और प्रकार हो गया कि भोग। और क्यों हम काम के प्रति प्रेरित होते हैं? क्योंकि वो हमें सुख और आनंद की अनुभूति देता है, बट क्षणिक होता है। जो हमने पहले बात की थी प्रेयस कर्म, प्रेयस कर्म में यही बात हुई थी, जो क्षणिक आनंद देता है। और ये वो मैग्नेट है जो कि अगर एक भोग पूरा होता है तो वो अट्रैक्ट करती है आपको, एक और भोग के लिए लालायित करती है, अट्रैक्ट करती है कि लेट्स एंडेवर टू गेट दैट ऑल्सो। तो ये काम जो है ये वो आकर्षण है, क्योंकि इस अभिलाषा में कि इसमें परम सुख है, हम काम की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। एंड काम कैन बी इन ऑल द फॉर्म्स, चाहे फिजिकल काम हो, चाहे मेंटल काम हो, और चाहे वर्ल्डली काम हो। आप बहुत लोग ऐसे देखेंगे जिनकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि बिस्तर पे लेटे होंगे, आखिरी समय है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पासबुक का ध्यान रहेगा कि मेरी पासबुक में कितने पैसे हैं। ये इच्छाएं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों, और वो इच्छाएं हर हालत में एक इच्छा पूरी होने पे दूसरी और आदमी चल देता है, क्योंकि वो इन इच्छाओं को कंट्रोल ही नहीं करना चाहता। उसका मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि एक सुख मिला, अगले सुख की ओर चल पड़ो, और लगातार पूरी जिंदगी उस सुख की तरफ निकाल देते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है, ये जो पीछे अर्थ त्रिकोण की बात हुई और अब जो मैं काम त्रिकोण की बात कर रहा हूं, ये वो दोनों हैं कि जब ये दोनों सामने आते हैं तो धर्म को आप भूल जाते हैं। तब सिर्फ मुख्य उद्देश्य रहता है अर्थ या काम, नो धर्म। So, calm is basically the desires and pleasure, and excess of desires or excess of bhoga is equal to roga. So, कौन कौन से काम हैं? So, पहला
हमारा तीसरा भाव दिखाता है काम, तो तीसरा भाव दिखाता है बच्चे की कामना। सातवां भाव दिखाता है युवा की कामना। तो देखिए पहला भाव में, पहला जो तीसरा भाव था उसमें कौन सी कामना है? बच्चे की कामना है, अनलिमिटेड, कि अगर सांप भी सामने से जा रहा है उसको पकड़ के मुंह में डाल लेना, उसको नहीं मतलब है, मेरी कामना है बस मेरे को वो चांद दिख रहा है, चांद को पकड़ने की कोशिश करना, विच इज इम्पॉसिबल, लेकिन वो बच्चे की कामना है, ही डजंट नो द लिमिट। एंड व्हेन यू ग्रो अप तो अगली कामना शुरू हो जाती है, युवा की कामना, एंड दैट इज मोर टू डू विद फिजिकल डिजायर्स, शारीरिक कामनाएं। और जो अंतिम कामना है 11वां, इसीलिए आप देखोगे कि अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो 11वें भाव को लाभ बोलते हैं सब लोग, लेकिन एक्चुअल में लाभ के साथ लोभ है। तो 11वां भाव काम त्रिकोण का सबसे आखिरी भाव है, और काम पुरुषार्थ जो आपको आकर्षित करता है वो 11वां भाव सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि ये लोभ का भाव है। और बल्कि हम लोग ये बोलते हैं कि अतृप्त इच्छाओं का भाव है 11वां, क्योंकि वहां कामनाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि कभी पूर्ण नहीं हो सकती, इतनी ज्यादा कामनाएं होती हैं कि कभी पूर्ण ही नहीं हो सकती। तो ये है काम भाव, काम पुरुषार्थ। सो हमने बात की धर्म, अर्थ, काम की, और एक अंतिम पुरुषार्थ अब आ जाता है, वो है मोक्ष। आप जो जितना भी आपने बात बोली थी, पहली बात तो मोक्ष का जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझ लीजिए। मोक्ष का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, डिटैचमेंट, किसी कामना का ना होना, ये मोक्ष है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी जेल में है और जेल से बाहर निकलता है, ये मोक्ष है। कोई आदमी है जिसको मीठा खाने का बहुत शौक है, बहुत उसको तलब चढ़ती रहती है, लेकिन वो एक दिन डिसाइड कर लेता है कि मुझे नहीं खाना है, ये उस इच्छा से मोक्ष है। तो ये है मोक्ष का मतलब। वो जो आप लोग बोल रहे थे वो अल्टीमेट मोक्ष है, कि मैं इस जीवन और मृत्यु के आवागमन के चक्र से भी अलग हो जाऊं, वो फाइनल मोक्ष है। और इस मोक्ष के कारण से एक चीज बहुत क्लियर नजर आती है कि जब मोक्ष हो जाता है, जब इच्छाओं से मोक्ष हो जाता है, आपको सुख और दुख कुछ परेशान नहीं करते। ना सुख आपको सुख देता है, ना दुख आपको दुख देता है। आप समभाव में रहते हैं, क्योंकि आप मुक्त हो चुके हैं, आपका मोक्ष हो चुका है। तो ये मोक्ष पुरुषार्थ है, ये तो अंतिम पुरुषार्थ है, जो करने के लिए सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए, लगातार पुरुषार्थ की अर्थ और काम धर्म के कंट्रोल में करते हुए करना है, ताकि फाइनली मैं किसी तरह से मोक्ष के पास जा सकूं। सिंपल उदाहरण है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, वो कैद में है, और सबसे पहला मोक्ष होता है जब उसका जन्म होता है, उसको मोक्ष मिलता है मां के गर्भ से। उस स्थिति से जहां पर वो बिल्कुल कैद है और ना कोई एफर्ट अपना इंडिपेंडेंट कर पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, और पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट है, और उससे वो मुक्त होता है, जन्म लेता है, और वो पहला मोक्ष। जब
उसके पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो खुद कुछ भी कर सके। तो मोक्ष का अभिप्राय ये हुआ कि जब मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं, वो मोक्ष है। बंधन से मुक्ति, बंधन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कामना। मेरी डिजायर्स का बहुत बड़ा बंधन है, लेकिन जिस दिन वो डिजायर्स खत्म हो गई तो इसका मतलब मेरे को डिजायर से मुक्ति मिल गई, हम डिजायर से मोक्ष मिल गया। सो दैट इज मोक्ष। सो मोक्ष का सिंपल शाब्दिक अर्थ है मोह से छूटना। तो पहला मोक्ष होता है, मोक्ष त्रिकोण जो है 4, 8, 12 है, तो पहला मोक्ष होता है मां के गर्भ से छूटना। दूसरा मोक्ष होता है 8वां भाव जो मृत्यु का भाव है, तो इस शरीर से छूटना, ये जो आत्मा इस शरीर के अंदर कैद पड़ी हुई है उससे छूटना। तो शरीर यहीं के यहीं रह जाता है और आत्मा आगे चल पड़ती है। तो ये है दूसरा मोक्ष। और तीसरा मोक्ष है जो आप लोग बोल रहे थे कि आवागमन के चक्र से छूटना, दैट इज द फुल एंड फाइनल मोक्ष। तो ये घूम फिर करके दोबारा मैं आपको वहीं ले आया कि वो 4 त्रिकोण हैं और इन चारों में हम 4 तरह के पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम सब लोगों का उद्देश्य होता है कि इस त्रिकोण पे आना, लेकिन ये जो अर्थ और काम है ये एक दूसरे, मतलब ये हमें इतना ज्यादा इस पृथ्वी से बांध के रखते हैं और धर्म से विचलित करते हैं ताकि कभी भी इस तरफ का रास्ता ना सोचें। सो अर्थ और काम जो है ये वो दोनों पुरुषार्थ हैं जो कि हमें इस धरती से बांधे हुए हैं। और ईश्वर ने हमें जो सबसे पहला पुरुषार्थ दिया है वो दिया है ड्यूटी टुवर्ड्स अर्थ, ड्यूटी टुवर्ड्स काम। काम को मना नहीं किया है, बट ये कहा है कि धर्म के अनुसार होना चाहिए, अर्थ धर्म के अनुसार होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कुंडली में देखेंगे कि धर्म के ऑपोजिट काम आता है, अर्थ के ऑपोजिट मोक्ष आता है। अगर आप इस बात को ना समझे हो तो आप ये मान लीजिए कि ये जो है 1 के सामने 7 आता है, ये धर्म, 11 के सामने 5 आता है, 9 के सामने 3 आता है। तो धर्म और काम आमने सामने हैं, अर्थ और मोक्ष आमने सामने हैं। 4 के आगे 10 आता है, 2 के आगे 12 आता है, 6 के आगे 8 आता है। तो ये हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके साथ में एक छोटा सा मैं और इसमें एडिशन किया है, जिसको आप चूंकि जनरल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको आकाश जी की क्लास में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो ये है कि हाँ, मैंने कुछ ग्रह भी लिखे हैं। पता नहीं आपको ये बताया है कि नहीं कि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां होती हैं। बता दिया क्या अभी? बता दिया है सर, आकाश सर ने बता दिया है। ओके, सो बेसिकली आप ये समझिए कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे 3 ग्रह हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशियां धर्म त्रिकोण पे है, मंगल, सूर्य और बृहस्पति। इन तीनों की मूल त्रिकोण राशियां धर्म त्रिकोण पे है। चंद्रमा और बुध की राशि अर्थ त्रिकोण पे है।
और शनि और शुक्र की राशि काम त्रिकोण पे है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं से वो परिभाषा निकलती है कि मूल त्रिकोण का क्या मतलब है। किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो उस ग्रह की मूल प्रवृत्ति है। तो शनि और शुक्र की मूल प्रवृत्ति है काम, चंद्रमा और बुध की मूल प्रवृत्ति है अर्थ, और मंगल, सूर्य और बृहस्पति की मूल प्रवृत्ति है धर्म। ये इनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए कि ये ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो ये वाले पुरुषार्थ को पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये इनकी मेन प्रॉपर्टी है, मेन एट्रीब्यूट है, मेन क्वालिटी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को याद रखना कि मूल त्रिकोण राशि और वायु मूल त्रिकोण, क्योंकि वो उनकी मूल प्रवृत्ति है। और ये त्रिकोण को अगर आप याद रखेंगे तो ये वो है, सबसे पहला धर्म पुरुषार्थ, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह से ये तीनों पुरुषार्थ, ये चारों पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस हैं और ये पूरे ज्योतिष में लगातार काम आएगा। तो इसको अवश्य याद रखने की आवश्यकता है। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि ये सेल्फ है, ये आपकी संतान है, ये आपके पिता या संस्कार हैं, ये आपके परिवार का धन है जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। ये वो है जब आप मेहनत करके आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने लगते हैं सोसाइटी के अंदर, एंड दिस इज द फाइनल स्टेटस व्हाट यू अचीव इन द सोसाइटी, शोन बाय द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अर्थ त्रिकोण। काम त्रिकोण में ये पहला बच्चे वाली कामना है, ये युवा वाली कामना है, और ये प्रौढ़ या बुजुर्ग की कामना है। ये वो कामना है जो मतलब उम्र बढ़ गई है, बुढ़ापा आ गया है और बच्चे कुछ गलत भी करते हैं तो भी मोह बना रहता है बच्चों के साथ। बच्चे अगर गलत भी काम कर रहे हो तो भी उनके साथ मोह बना होगा। तो ये सब, फिर उसके बाद आता है कि ये सबसे पहला मोक्ष है मां के गर्भ से, दूसरा मोक्ष है शरीर से, और तीसरा मोक्ष है मृत्यु और जन्म के आवागमन के चक्र। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। और अगर आप इसको देखें कि हमारे जो मेन 7 प्लेनेट हैं, कोई भी मोक्ष त्रिकोण पे नहीं है। व्हाट अ ब्यूटी! कि ईश्वर ने तय कर दिया है कि कोई भी ग्रह बाय डिफॉल्ट आपको मोक्ष पे नहीं ले जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको उच्च और नीच बता दिया है। कैन यू टेल मी? हाँ सर, बता दिया है। हाँ जी सर। ओके, सो अगर आप ये देखोगे कि मोक्ष का कितना ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है कि यहां पर जो है, एक मिनट, हाँ, यहां पर जुपिटर उच्च के होते हैं और मंगल नीच के होते हैं। यहां पर मून नीच के हो जाते हैं और यहां पर शुक्र जो है उच्च के हो जाते हैं और बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं। ये मोक्ष त्रिकोण की खासियत, यानी कि बाय डिफॉल्ट वहां कुछ नहीं है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में वो मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट होता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप लगातार सिर्फ इसमें बंधे रहते हैं, और अगर ये इसके द्वारा कंट्रोल्ड रहता है तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज दिक्कत होती रहती है।
इसको कुछ और लोग इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो धर्म है और ये काम है, तो काम को कंट्रोल करने के लिए धर्म है और अर्थ को कंट्रोल करने के लिए मोक्ष है। ये भी एक तरीका है समझने का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो पूरा जीवन चक्र है, ये पूरी जिंदगी इसी में लग जाती है। धर्म उसको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश करता रहता है, और जब धर्म पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर पाता है तो एक तरह का मार्ग प्रशस्त होता है यहां जाने का, अदरवाइज नहीं। तो ये चारों पुरुषार्थ की एक विशेषता हो गई। और ये जो जीवन है इन चारों का ही बैलेंस है। ये नहीं कह सकते कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई है, लेकिन ये जरूर समझने की जरूरत है कि अर्थ और काम जो है वो हमें इस पृथ्वी से जोड़े हुए हैं, और उसके साथ में धर्म मिलता है, तो हमारा जीवन धर्म, अर्थ और काम पे चलता रहता है। जो समझदार होते हैं वो मोक्ष की ओर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। So first three पुरुषार्थ are way forward for the fourth. Right. So ये हुआ चार पुरुषार्थ की बात। अब इस पे आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। Any questions? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, मुझे लगा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आप सुन ही नहीं रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आप समझा रहे उसमें डूबे हुए हैं हम। अरे हम बस डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे आपने ये चारों अर्थ काम मोक्ष के जो प्लैनेट्स के बारे में ज्ञान दिया सर, ये जैसे सन, मार्स अरे और एक मिनट शुरू से भाई सारे चारों बोलिए, आपने तीन ही बोले हैं। तो इसमें जो सर जैसे नहीं, आप सवाल पूरा बोलिए और मेरे को चारों पुरुषार्थ बोलिए। आपने अभी जो मेरे को बोला सिर्फ तीन ही बोले हैं, चारों बोलिए और फिर सवाल पूछिए। जैसे पहले धर्म के बारे में है सर। हाँ। उसमें जो मेन इंडिकेटर्स होंगे कि हॉरोस्कोप में, जैसे सन, मार्स और जुपिटर से रिलेट होंगे ना सर ये? एक्चुअल में मैं अभी आपको ज्योतिष का बहुत ही बेसिक बात बताई है। आप प्लीज अभी प्रिडिक्शन वाले पार्ट में मत जाइए, पहले इसी बात को समझ लीजिए कि ये जो मेरे तीन ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये धर्म के द्योतक हैं, धर्म को दिखाते हैं। बस इतनी सी बात रखिए, प्रिडिक्शन पार्ट बाद में करेंगे। इसीलिए जो लोगों को थोड़ा बहुत ज्योतिष आता है वो मुख्य बात को नहीं समझेंगे, आगे चल पड़ेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हम बात कर रहे हैं। ये इसलिए सर कह रहा था, जैसे धर्म के लिए जो बेसिक होंगे इंग्रेडिएंट्स वो यही होंगे, और अर्थ के लिए मून और मरकरी होंगे, काम के लिए सैटर्न और वीनस होंगे। यही सर आपका है ना? बिल्कुल आपने सही बात की है कि जब भी कुंडली की विवेचना होगी तो यही बात होगी। ओके सर, ओके। ओके, और कोई सवाल है? इनफैक्ट इसी से संबंधित आपको मैं एक और चीज बताना चाहता था, लेकिन मुझे अभी ये नहीं मालूम है कि आकाश जी ने कितना करा दिया है। क्या उन्होंने चर स्थिर द्विस्वभाव करा दिया है? नहीं सर, अभी चालू ओके। नहीं तो सर, एक बार आप मेरे को नेक्स्ट टाइम ये याद दिलाइएगा, क्योंकि मेरे को ये जो मैंने चारों पुरुषार्थ बोले हैं उसके ऊपर चर स्थिर द्विस्वभाव जोड़ करके आपको ये बताना था कि हम कौन से वाले को सत रज तम कहते हैं।
तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली बार, या थोड़ा बहुत मैं अभी बताने की चेष्टा करता हूं कि अगर कुछ उससे आप ये देखिए कि अगर आपको इन्होंने बताया होगा कि चर राशियां जो हैं कौन सी होती हैं, 1, 4, 7, 10 स्थिर होती हैं, 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव होती हैं 3, 6, 9, 12। और साथ में ये बोला जाता है कि ये है रज, ये है तम और ये है सत। मैंने ये क्यों कहा है, क्योंकि जब हम इसमें त्रिकोणों में देखते हैं तो वहां पर भी यही बात लागू होती है कि जब हम बोलते हैं कि मेरा धर्म त्रिकोण का सत वाला कौन सा पार्ट है, वो ये है। रज कौन सा है, वो ये है, मंगल। यहां सत कौन सा है, ये है। सत कौन सा है, कौन सा है, ये वाला है। और इसमें सत कौन सा है, क्यों? आप अगर इसको देखेंगे कि जो द्विस्वभाव की जब बात हो रही है वो जो है, सो द्विस्वभाव की जब बात हो रही है, एक मिनट ये मेरा रबड़ में हटा दूं, हाँ। सो ये है आपका सतोगुणी पुरुषार्थ। जो द्विस्वभाव राशि है, जो 3, 6, 9, 12, इसका क्या अभिप्राय है ये मैं आपको अगली बार समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत बेसिक बात की है। मैं आपको आगे बहुत इतनी तेजी से आगे ले जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मुख्य बात को समझ लें कि ये हमारे 2 पुरुषार्थ हैं। अगर ये धर्म के द्वारा कंट्रोल होते रहे तो यहाँ का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल होगी। और इसीलिए हम, बल्कि आप यूं मान के चलिए कि लगातार एक तरह से ये जो धर्म है इन दोनों को कंट्रोल करता रहे तो बस प्रॉपर जीवन चलता रह सकता है, नहीं तो भटक जाओगे, मोक्ष का रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो ये आज के लिए इतना। आप इसको थोड़ा सा शांत चित्त से जरा इसके बारे में सोचिए ताकि आपको ये चीज याद रखे और आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। ज्योतिष जो है, जो बिल्कुल जो जनरल एस्ट्रोलॉजी हम लोग पढ़ाते हैं, ये महसूस करने की चीज है, तभी आप आगे की ज्योतिष की महत्ता को समझ। सो और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। वी विल वेट फॉर आकाश जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए सर। आप प्लीज मुझे रज, तम और सत, इनके सर मीनिंग्स बता सकते हैं? ओके, ये अगर आपको ध्यान हो, एक पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सत रज तम पे, हम लोग बात कर चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में दोबारा बता सकता हूं। ब्रॉडली, बहुत सिंपल वर्ड में अगर आप देखेंगे, रज का मतलब है आप किसी चीज के लिए जब पुरुषार्थ करते हैं, एफर्ट करते हैं, अपनी कामनाओं की सिद्धि या कामनाओं को प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट करते हैं वो रज है। आपका जो ये एंटायर एक्शन है वो रज है। आप कोई भी कार्य करते हैं वो रजोगुण की प्रवृत्ति होने के कारण आप
गुण की तरफ आप प्रेरित होते हैं और आप उस कार्य को करते हैं। ओके सर, किसी चीज की और काम हाँ, मतलब बेसिकली इसीलिए अगर आप चर, स्थिर और द्विस्वभाव को देखेंगे तो आपको एक बहुत ही बेसिक सत रज तम आपको दिखाई देने लगेगा। कि चर क्या है? चर है मोबिलिटी। व्हाट डज दैट मीन? हमने बोला कि वो चर रज, तो यानी मोबिलिटी मतलब यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू डू समथिंग, तभी वो चर है। तो ये हुआ बात रज का। सो तम जो है वो हम देते हैं स्थिर राशि को, और स्थिर राशि जो है ये एक तरह से जो हम रजोगुण से प्रेरित हो रहे थे और हम एक्शन कर रहे थे, तो ये इनएक्शन को दिखाती है। आप समझ गए इस बात को कि एक एक्शन को दिखा रहा है, एक इनएक्शन को दिखा रहा है। तो ये हो गया रज और तम। जब आप इन दोनों से परे हो जाते हैं, कैसे परे होते हैं कि जब आप एक्शन करते हैं और आप बोलते हैं आई एम डूइंग दैट एक्शन, तब तक आप रज में हैं। लेकिन जब द मोमेंट यू से कि मैं नहीं कर रहा हूं, somebody else is doing it, मैं उसकी तरफ समर्पित हूं, तो वो इमीडिएटली दैट गेट्स कन्वर्टेड टू सत। पिछली बार मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर यही कहा था कि जब तक अहंकार मौजूद है तब तक रज और तम रहेगा। जब अहंकार खत्म हो जाएगा तब सत की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो ये एक बेसिक चीज है। टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में मैं शुरुआत में आपको पहले 17 स्तंभ पे 5 मिनट दोबारा हम लगा लेंगे। ओके सर, थैंक यू। राइट राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये आकाश जी नहीं आए क्या अभी? सुमेधा जी, आकाश जी नहीं आए अभी? एनीवे लेट्स वेट सर। अभी हाँ सर, नहीं आए सर। ओके, लेट्स वेट फॉर हिम। तब तक आपको कुछ बातें करनी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का टॉपिक यहीं तक ही है। सर अगर आप सर मेरा एक सवाल है कि सर एक ही टाइम पे, जैसे सपोज दिल्ली ही लेते तो दिल्ली में एक ही टाइम पे कई बच्चे पैदा होते हैं, तो सर उनकी कुंडली क्या सबकी सेम होगी? टाइम अगर लेके चलेंगे और सब चीजें, तो देखिए, पहली बात तो ईश्वर का विधान ऐसा है कि नॉर्मली एग्जैक्ट सेम टाइम पे 2 बच्चे पैदा नहीं होते। दूसरी बात ये एक और चीज है कि जो स्थान होता है, स्थान के हिसाब से जो लग्न की डिग्री है वो बदलती हैं। ये तो आपने तब बात कही कि एक ही कमरे में 2 बच्चे एक ही समय पे पैदा हो रहे हैं, तब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी कुंडली। हाँ जी सर, जैसे दिल्ली लेके पर सर ट्विंस में भी तो डिफरेंस आता है उनकी ट्विंस में भी 8-10 मिनट का फर्क होता है, और उसी के कारण से 1 मिनट का ही फर्क आता है यूजुअली ट्विंस में। तो सर अच्छा, मैंने आज तक सुना नहीं है, मैंने सुना नहीं है कि 1 ही मिनट का डिफरेंस होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने बात कही 1 मिनट वाले डिफरेंस वाले, ओके, सो दे आर ट्रू ट्विंस। एक्चुअली वो सच में वो ट्विंस हैं। अगर मात्र 1 मिनट का डिफरेंस है तो उनकी कुंडली बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी, एक्सेप्ट जब आप आगे पढ़ेंगे कि उनके जो फर्दर डिविजनल चार्ट्स होते हैं, D60 वगैरह जब आप करते हैं तब उसमें बदलाव आता है, लेकिन बेसिक कुंडली एक जैसी दिखाई देती है। और जो जुड़वा लोग होते हैं उनकी कुंडली का जो विश्लेषण है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि भले ही दोनों की कुंडली सेम दिखा रही हो, लेकिन एक का जीवन बिल्कुल अलग चलता है, दूसरे का अलग चलता है। दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते हैं कभी भी। सर ये भी सुनने में आया है कि ट्विंस होते हैं तो एक की लाइफ बहुत अप जाती है और एक की डाउन। एग्जैक्टली
बिल्कुल नहीं। अब ये तो अब ये मुझे मैं बता नहीं सकता हूं कि एक की बहुत अब, बट दिस इज सेड, ऐसा कहा जाता है। इवन यहां तक कहते हैं कि एक की कुंडली देखिए, एक का D1 देखिए और बाद वाले का D9 देखिए। मतलब इस तरह का बहुत है, लेकिन आई हैव नेवर एवर But ट्राइड। nature wise they are poles apart. Nature wise they are poles apart. पोल्स अपार्ट अगर आप बोलते हैं तब तो फिर जो मैंने अभी बात कही कि एक की D1 देखिए, एक का D9 देखिए, तब तो वो बात सेट हो जाती है, तब तो आपकी वाली बात और मेरी बात सही हो जाती है। लेकिन मैंने कभी भी इस दिशा में कार्य किया नहीं है। लेकिन ये वाली जो बात है कि दे आर पोल्स अपार्ट, तो उसका रीजन ये है कि एक की D1 देखते हैं और एक का D9 देखते हैं, आप उनको बाकायदा एनालाइज करके देख सकते हैं कि एक की जिंदगी D9 के हिसाब से चल रही होती है, एक की D1 के हिसाब से चल रही होती है। और अब जब आपने मेरे से ये कहा है कि आपके परिवार में कुछ जुड़वा बच्चे हैं, तो आप कृपया करके मुझे उनका डिटेल्स ला के दीजिए, लेट मी सी दैट। सुमेधा जी और हम मिलकर के एक बार देख लेंगे कि क्या ये वाला प्रिंसिपल लागू होता है कि एक का D1 देखिए, एक का D9 देखिए। Definitely sir, definitely. आप मुझे दीजिएगा। राइट सुमेधा जी, मैं एग्जिट कर रहा हूं। सुमेधा जी। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। राइट सर, राइट, यू कैन एग्जिट, नो प्रॉब्लम। सर ये लोग आपस में गप्पे मार लेंगे। राइट, थैंक यू एवरीवन। आपको 1-2 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा इस बहाने, वरना सुनते सुनते आप भी परेशान हो गए होंगे। ओके राइट जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते।